मैं हमारे भाई अमित अभयंकर जो विशेष हैं उनके स्वागत के लिए आदरणीय प्रभु त्रिवेदी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आएं और अमित अभयंकर का स्वागत कर उसे आशीर्वाद प्रदान करें, उसे अनुग्रहित करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ये सभी कवियों ने अपनी अपनी काव्य वंदना की, आराधना की और मैं इनके पहले आके इनको बुला रहा था, यानी मैं इनके पुरोहित की तरह इनकी पूजा पाठ करवा रहा था। अब मेरी बारी है और ये मेरी पर्सनल पूजा है। तो जो मैं अपनी आराधना प्रारंभ करता हूँ, जिस प्रकार से मैं वंदना करता हूँ भगवान श्री गणेश की, एक आप सभी के बीच में उन वंदना की पंक्तियां में रखता हूं। स्वागत भाई। क्योंकि हमारे यहाँ तो यही परंपरा है कि किसी भी आराधना, किसी भी वंदना के पहले भगवान श्री गणेश को मनाया जाता है। मैं अपनी काव्य वंदना का शुभारंभ गणेश वंदना से करता हूँ कि गजमुख हे गणनाथ गजानन हे गणनायक विघ्न हरो। गजमुख हे गणनाथ गजानन हे गणनायक विघ्न हरो। कपिल कलापति हे कविराज कवीश कृपा कर शीश धरो। तो वरद विनायक विघ्न विनाशक वरप्रद विश्व विधायक हैं और सुमुख सुमंगल मूरत है वरदायक। सिद्धि विनायक है वरदायक सिद्धि विनायक। तो शशिधर शेखर के सुत हे प्रभु, ये बाबा महाकाल की नगरी में हम काव्य पाठ कर रहे हैं कि शशिधर शेखर के सुत हे प्रभु काज सभी शुभ मंगल हो। जप जप नाम गजानन का सबके सब दूर अमंगल हो। तो अमित असीमित आप दयामय हैं पथ के परिचायक हैं और सुमुख सुमंगल मूरत हैं वरदायक सिद्धि विनायक हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात। जैसा कि दामोदर भैया ने भी बताया, मैं काफ़ी समय के बाद कवि सम्मेलन के मंच पर चढ़ा हूँ। हमारे जीवन में कई ऐसी व्यस्तताएं आती हैं जिनके कारण हम कई बार कविताओं से दूर होते हैं, इन मंचों से दूर होते हैं। मेरे साथ में भी कुछ ऐसी विवशता थी, लेकिन मैंने इस कविता को छोड़ने का प्रयास किया। अब ये कविता मुझे नहीं छोड़े तो मेरी क्या गलती है इसमें। उसी पर एक छंद है कि इसका कविता का और हमारा कैसा संबंध है, ये कविता कैसे छूट सकती है और छूट सकती भी है कि नहीं। कि प्राण निकाल कागज पर, ये कविता लिखी जाती है ऐसी, प्राण निकाल कागज पर अश्रु बना सियाही। प्राण निकाल कागज पर अश्रु बना सियाही और उठा वेदना की कलम, हमने कविता पाई। हमने कविता पाई यही है अपनी थाती और ओज प्रेम श्रृंगार कविता रस बरसाती। और अक्षय अमित तुणीर में रस छंदों के बाण और कविता छूटेगी तभी जब घट से छूटे प्राण। बात है, वाह, बहुत बढ़िया। कविता छूटेगी तभी जब घट से छूटे प्राण। विभिन्न रसों की कवियों को आपने सुना, ये सब प्रेम प्यार की भाषा कहते हैं। मेरे हिसाब से क्या प्रेम होता है, मैं किसी बात का विरोध नहीं करता, लेकिन जब मैं उस प्रेम की एक परिभाषा को ढूंढने का प्रयास करता हूं तो मुझे क्या वो परिभाषा मिलती है। मैं चार पंक्तियां आप सभी के समक्ष निवेदित करता हूं कि मेरे लिए प्रेम क्या है। प्रेम के प्रमाण का पता जो ढूंढने चले तो चक्षु के समक्ष शबरी का धाम आ गया। प्रेम के प्रमाण का पता जो ढूंढने चले तो चक्षु के समक्ष शबरी का धाम आ गया। और यमुना कछारे कृष्ण चंद जी जगत तत्व कृष्ण तत्व तत्व राधा राधा नाम छा गया। और मीरा नाम देव गुरु नानक प्रभु के प्रेमी, मीरा नाम देव गुरु नानक प्रभु के प्रेमी। प्रेम वो प्रभु का जिन्हें सागर बना गया। और प्रेम वो पवित्र श्री राम माता जानकी का, क्या है प्रेम, एक पंक्ति में समझिए कि प्रेम वो पवित्र श्री राम माता जानकी का सागर की छाती पे शिलाओं को तरा गया। क्या बात, जिंदाबाद, वाह, बहुत बढ़िया। प्रेम वो पवित्र श्री राम माता जानकी का सागर की छाती पे शिलाओं को तरा गया। तो
प्रेमियों ने प्रेम के तराने जो सुहाने गाए, प्रेम अनुराग से वो हिल मिल गाइए। वाह और कामिनी के कजरारे काले काले नयनों के काली घनी जुल्फों के गीत गुनगुनाइए। और सप्तरंग नवरस नवल नवीन राग हास्य परिहास सब सुनिए सुनाइए। और प्रीत गीत रीत रहे संग में भले ही, किंतु वीरता का चोलाना बसंती भूल जाइए। बात है। हम उस बसंती चोले की याद दिलाने का काम करते हैं। तन पे बसंती, हृदय से भगवा और मन में कविता। कौन है हम लोग कि हम कविताएं लिखते हैं, पढ़ते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये जो उत्सव हो रहे हैं आज, ये महारथी विराट कवि सम्मेलन हो रहा है, किनके बलबूतों पे, किनके शीश पर धर करके हम इन उत्सवों की नींव रखते हैं। कौन है वो लोग कि कारगिल की घाटियों को सींचा रक्त स्वेद से था, कारगिल की घाटियों को सींचा रक्त स्वेद से था, ऊंची ऊंची चोटियों पे झंडा लहराया था, और अस्थियां गलाई निज रक्त की आहुतियां दी, रणचंडी मां को शीश काट के चढ़ाया था, और माता ने गवाया बेटा, बहन की राखी जली, छोटे छोटे बालकों ने पिता को गवाया था, और मुफ्त में मिली नहीं ये श्वास बंधु हमें, मूल्य भारती के लाडलों ने शीश से चुकाया था। अरे बहुत बढ़िया, शानदार। मैं अपनी कविता से उन वीरों का तर्पण करता हूं, उन महावीरों का तर्पण करता हूं। मैं अपनी कविता से तर्पण करता हूं वीर सावरकर का। कौन है मेरे लिए वीर सावरकर? क्या होते हैं मेरे लिए वीर सावरकर? मेरे प्रेरणा पुंज होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे एक नहीं 2 आजीवन कारावास की सजा दी गई हो, और जो यातनाएं वो झेला करते हैं जेल में, जब रात में वो अपने सेल में आते हैं, उन यातनाओं को झेलने के बाद भी तो वो व्यक्ति हार के थक के बैठता नहीं है, दीवारों पर कविताएं लिखता है। और एक कविता लिखता हो तो समझ में आए, 2 कविता लिखता हो तो समझ में आए, उन्होंने उस जेल की सेल में बैठकर पत्थर से दीवालों को कुरेद कर 10,000 कविताएं लिखी। वो होते हैं वीर सावरकर। कौन है वो सावरकर हमारे लिए कि काला पानी के विकल जल की तरंग संग, काला पानी के विकल जल की तरंग संग बहता जो स्वेद स्वाभिमान है सावरकर। कालकूट के लगाए घूट, कालकूट के लगाए घूट शिव बन कभी, दधीची की अस्थियों का दान है सावरकर, दधीची की अस्थियों का दान है सावरकर। मैं पंक्तियां थोड़ी सी भूल रहा हूं। बहुत बढ़िया। वो दूसरा है। और ऐसे हमारे लिए वीर सावरकर होते हैं। बंधुओं, मैं फिर से वो पंक्तियां पढ़ने का आप सभी के बीच में एक बार प्रयास करता हूं कि काला पानी के विकल जल की तरंग संग बहता जो स्वेद स्वाभिमान है सावरकर। कालकूट के लगाए घूट शिव बन कभी, दधीची की अस्थियों का दान है सावरकर। और केसरी ध्वजा में होके मगन गगन तले, वीर गाथाओं का शौर्य गान है सावरकर। और दासता की बेड़ियां गलाई निज रक्त से थी, हिंद हिंदुओं का अभिमान है सावरकर। और दिल्ली से एक नेता खड़े होते हैं। अब नेता भी क्या कहा जाए उन्हें, एक अभिनेता खड़े होते हैं जो नेता होने का अभिनय करते हैं। ऐसे अभिनेता खड़े होते हैं जिन आज उज्जैन का टेम्परेचर उनके IQ से ज्यादा है, पता है? हाँ, और वो कहते हैं कि मैं गांधी हूं और मैं सावरकर नहीं हो सकता। मैंने कहा कि तुम गांधी हो, तुम सावरकर नहीं हो सकते, तुम चाहकर भी सावरकर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि क्षीर सिंघनी का चखा और शावक हुए हैं हम। क्षीर सिंघनी का चखा और शावक हुए हैं हम। क्षीर सिंघनी का चख शावक हुए हैं हम, बार बार यह दोहराएंगे सावरकर। और कान को लगाओ काश्मीर काला पानी तक, कण कण तृण दोहराएंगे सावरकर। अरे भैया, क्षीर सिंघनी का चखा शावक हुए हैं हम, बार बार हम दोहराएंगे सावरकर। भारती के हाथ सज बन पूजनीय ध्वज, चिरकाल तक लहराएंगे सावरकर। और भारती के हाथ सज बन पूजनीय ध्वज,
चिरकाल तक लहराएंगे सावरकर। और वो लोग कहते हैं कि मैं सावरकर हूं, मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं बनना चाहता। तो मैं उन्हें जवाब देता हूं कि भारती के हाथ सज बन पूजनीय ध्वज, चिरकाल तक लहराएंगे सावरकर। तो कान को लगाओ कश्मीर काला पानी तक, कण कण तृण दोहराएंगे सावरकर। और जो खुद गांधी होने का प्रमाण नहीं दे सके हैं, ऐसे कपटी क्या बन पाएंगे सावरकर। खुद गांधी होने का प्रमाण ना जो दे सके हैं, ऐसे कपटी क्या बन पाएंगे सावरकर। समय की थोड़ी सी मर्यादा है। हम सभी ने भगवान राम की ऊपर अपनी कुछ पंक्तियां लिखी। मैंने भी कुछ पंक्तियां लिखी थी जब भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ था। वो पंक्तियां आज मुझे दोबारा, जब मैंने मौसम भाई की राम गीत सुना तो मुझे स्मरण आई कि अवधपुरी में अवधेश के प्रवेश पर भारती के भाल विश्व गुरु का वो ताज हो। कैसे आएगा राम राज्य? अवधपुरी में अवधेश के प्रवेश पर भारती के भाल विश्व गुरु का वो ताज हो। और जाति अभिमान छोड़ ऊंच नीच भाव तोड़, एक सूत बंधा हिंदुओं का ये समाज हो। और धर दी शिलाज जन्मभूमि श्री राम जी की, काशी मथुरा भी अब अतिशीघ्र काज हो। और त्याग भय अपमान काम क्रोध लोभ सब, वैभव परम श्री राम जी का राज हो। अंतिम पंक्तियां आप सभी के बीच में रख रहा हूं उज्जैन वालों। बाबा महाकाल की धरती से एक आवाहन आपको देकर जा रहा हूं। 22 तारीख को आप अपने घर में टीवी सेट के ऊपर श्री राम लल्ला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखेंगे। अब उसके बाद इस राष्ट्र के हिंदुओं को क्या करने की आवश्यकता है, अंतिम उन पंक्तियों में आपको संदेश देकर जा रहा हूं। अगर ये बात बाबा महाकाल के बच्चे स्वीकार कर ले तो सदन एक बार हर हर महादेव का जय घोष कर दे। मैं अपनी अंतिम कुछ पंक्तियां रख रहा हूं कि हे महादेव काशी नरेश प्रिय है काशी तुम्हें अति। हे महादेव काशी नरेश प्रिय है काशी तुम्हें अति। काशी के कण कण में रमते हो शंकर कैलाशपति। और विश्वनाथ विश्वेश विशेश्वर जो काशी के है वासी। शिव पुत्रों को रही पुकार है शिव पुत्रों की वह काशी। शिव पुत्रों को रही पुकार है शिव शंकर की वह काशी। और विश्वनाथ बाबर के उन वर्ण शंकरों को हमने ललकारा है। बाबर के उन वर्ण शंकरों को हमने ललकारा है। और ज्ञान वापी को ध्वस्त करेंगे, ये संकल्प हमारा है। हे महादेव काशी नरेश प्रिय है काशी तुम्हें अति। काशी के कण कण में रमते हो शंकर कैलाशपति। विश्वनाथ विश्वेश विशेश्वर जो काशी के हैं वासी। शिव पुत्रों को रही पुकार है शिव पुत्रों की वह काशी। कोटि कोटि हिंदू जन का गूंजा ये जयकारा है। कोटि कोटि हिंदू जन का गूंजा ये जयकारा है। विश्वनाथ है पिता हमारे, वो भूखंड हमारा है। अरे बाबर के उन वर्ण शंकरों को हमने ललकारा है। ज्ञान वापी को ध्वस्त करेंगे, ये संकल्प हमारा है। और अवधपुरी में शिला धरी है, केसरिया लहराया है। हमने हर रणभूमि में अपना लोहा मनवाया है। और एक लड़ाई जीत चुके अब अगली की तैयारी है। एक लड़ाई जीत चुके अब अगली की तैयारी है। अवधपुरी के बाद में अब मथुरा काशी की बारी है। अवधपुरी के बाद में अब मथुरा काशी की बारी। हर हर महादेव हर।